नमस्ते साथियों। चाहे आप नन्हे बच्चे हो या बड़े, आप सभी का स्वागत है। आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आपकी अपनी ईला मैम आपको बहुत बड़ी जादुई शक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। वह शक्ति है आपका दिमाग। हमारी जिंदगी कैसी होगी ये इस बात पर तय नहीं होता कि हम स्कूल गए हैं या नहीं, या हम कहाँ रहते हैं। यह तो इस बात से तय होता है कि हम अपने दिमाग को कैसे संभालते हैं, इसे कितना संवारते हैं और किस बात पर हम अपना ध्यान लगाते हैं। सोचिए, हमारा दिमाग एक जादुई खेत की तरह है। इसमें हम जैसा विचार का बीज बोएंगे, वैसी ही जिंदगी की फसल कटेगी। अगर हम पूरे भरोसे के साथ कहेंगे, हाँ, मेरे अंदर सीखने की शक्ति है और मैं तैयार हूँ सीखने को, तो कामयाबी का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। जैसे तैरना पानी में कूदकर सीखा जाता है ना, वैसे ही पढ़ाई की असली सीख वीडियोस को ध्यान से समझने, अपने हाथों से करने, मुंह से बोलने, बार बार अभ्यास करने से आती है। इसके लिए खुद के अंदर सीखने की ललक जरूरी है। इसका मतलब ये है, आपको सीखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग के सबसे पास रहने की जरूरत है। आपका अपना काम, आपका अपना घर और ग्रीमन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट प्रशांत के ये 101 वीडियोस, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। जब आप इन वीडियोस को देखकर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे, तो आप खुद को साक्षर बनाएंगे और यह साक्षरता आपके जीवन में सफलता की सबसे पहली सीढ़ी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना जादुई दिमाग का इस्तेमाल करो, ध्यान से सुनो और कुछ नया सीखो, दीपा मैम की प्यारी आवाज में। We will learn स्वर ई, ई छोटा ई बड़ा ई, संख्या 4 पे 4 44, नंबर 44, अल्फाबेट आई एंड ई। आप जानते हैं आई एंड ई वॉवल्स है, तो छोटी ई, बड़ी ई, 44, 4 पे 4 44 और आई एंड ई। आज हम ये सब सीखेंगे। लेट्स लर्न ई, छोटी ई, गुदगुदी वाली ई। जब आपको कोई गुदगुली करता है तो आप कैसे हंसते हो? आप बहुत लंबी आवाज नहीं निकालते, बल्कि हल्की और छोटी सी आवाज निकालते, जैसे तो आवाज बहुत हल्की और जल्दी क्विक खत्म होती है, तो वो हो जाती है छोटी ई। यहाँ चित्र देखो, इमली, इलायची, इमरती, स्त्री, इनाम। यहाँ ई छोटी वाली है। लेट्स राइट ई। यहाँ ई को ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 और 2 नंबर हैं, डॉटेड लाइन है और एरो है। नंबर 1 से शुरू करो और फिर नंबर 2 तक चले जाओ, तो आपको छोटी ई लिखना आ जाएगा। ई लिखना बहुत आसान है, छोटी ई। अब ई से इमली, ई से इमरती, इमरती बड़ी अच्छी मिठाई होती है ना, स्त्री जो हम आयरन करते हैं, फिर इनाम, ई से इनाम होता है। लेट्स अंडरस्टैंड आई फॉर इंडिया इज इक्वल टू छोटी ई। देखो ये जो ई है ना, जैसे आई इन इंडिया है, छोटी सी है, तो इसकी शुरुआत, इसमें शुरुआत की आवाज ई जैसी है। कैसे? देखो, इन अंदर, इट यहां, यह, इफ अगर, इंडिया भारत, इंक इंक स्याही जो होती है, और इंसेक्ट कीड़ा। यहाँ चित्र ध्यान से देखो, यहाँ जो वॉवल आई है ना, वो छोटी ई जैसा साउंड करता है। लेट्स राइट कैपिटल आई एंड स्मॉल आई। अब तुम समझ चुके हो कि जो वॉवल आई है कभी छोटी ई जैसा साउंड कर रहा है, जैसे इंडिया में। तो देखो यहाँ और चित्रों में देखो, इग्लू, इसमें भी छोटा ई है, इगुआना, इनविटेशन, इंसेक्ट, इनसाइड और इंचवर्म। अब आई लिखना भी आसान, यहाँ नंबर 1, 2 और 3 है, बस फॉलो करते जाओ, आपको ये लिखना आराम से आ जाएगा। इंग्लिश में आई के 2 मुख्य नियम हैं। कौन कौन से? एक शॉर्ट आई, छोटी ई, जैसे इंडिया में झटके से जल्दी से बोली जाती है, और लॉन्ग आई, आई यहाँ पे आई अपना नाम बोलता है, जैसे आइस। अब देखो मैजिक ऑफ ई, अगर शब्द के अंत में ई हो तो आई की आवाज बदल जाती है, जैसे KIT किट, छोटी आवाज है, लेकिन KITE हो जाए तो काइट। लेट्स अंडरस्टैंड आई फॉर इंडिया इज इक्वल टू छोटी ई। छोटी ई का सलाम नियम, चूंकि हमारा देश इंडिया हमारे लिए सबसे आगे है, इसलिए छोटी ई मतलब इंडिया वाली जो मात्रा है उसमें डंडा हमेशा अक्षर के आगे लगता है। और सम्मान का तरीका कैसे है?
और जैसे हम अपने देश के सम्मान में झुककर सलाम करते हैं, वैसे ये डंडी ऊपर से अक्षर की ओर झुक जाती है। याद रखने के लिए सबसे आगे डंडा अक्षर के आगे खड़ा होगा, क्योंकि इंडिया सबसे आगे है, और फिर झुककर सलाम ऊपर की लकीर अक्षर की तरफ झुकी होगी। यह चित्र ध्यान से देखना और समझना। बड़ी ई मुस्कुराहट वाली ई, से चीज स्माइल। बड़ी ई कैसी है? जैसे आप कैमरे के सामने चीज बोलकर एक लंबी मुस्कुराहट देते हैं ना, ई वैसे। नियम क्या है? आवाज को लंबा खींचा जाता है, जैसे ईंट, ईख, ईद। अब लेट्स लर्न हाउ टू राइट बड़ी ई। अब यहाँ देखो, बड़ी ई लिखना आसान। यहाँ पे 1, 2 और 3 नंबर हैं, डॉटेड लाइन और एरो है। बस 1 नंबर से शुरू करो और आप डॉटेड लाइन को फॉलो करते जाओगे तो बड़ी ई लिखना सीख जाओगे। बड़ी ई से क्या क्या शब्द हैं? ईल, एक तरह की मछली, ईख, ईद, एक त्योहार, ईश्वर और ईंट। बड़ी ई आशीर्वाद वाली टोपी। यहाँ चित्र ध्यान से देखो। बड़ी ई हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की तरह है। ये हमेशा हमारे पीछे खड़े होकर हमारे सिर पर हाथ रखते हैं। बड़ी ई का डंडा अक्षर के पीछे लगता है और इसकी टोपी ऊपर से आगे की तरफ आशीर्वाद देने के लिए आती है। डंडा पीछे, बड़े का आशीर्वाद। आवाज लंबी और शांत, जैसे की, सी, पी। चित्र ध्यान से देखते रहना। झुककर सलाम वाली टोपी, इस नियम को याद रखो। डंडा आगे, झुककर सलाम। लेफ्ट साइड में मात्रा लगेगी, आवाज एकदम जल्दी, जैसे ई, छोटी इंडिया। आशीर्वाद वाली टोपी, डंडा पीछे, बड़े का आशीर्वाद, राइट साइड में मात्रा पी, आवाज लंबी और शांत। तो छोटी ई और बड़ी ई का ये अंतर आपको समझ आ गया होगा। बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। चलो अब कविता सीखते हैं छोटी ई और बड़ी ई की। ई और ई की सीख। हमने सीखा अ से अनार, आ से आम। अब ई और ई का करते हैं सम्मान। ई से इमली, ई से ईख, सदा सत्य की होती जीत। नई नई बातें नित्य तू सीख, जीवन में भर ले अच्छी सीख। यहाँ चित्र देखो। अ से अनार, आ से आम, छोटी ई इमली खट्टी मीठी और ईख मीठी। अब विलोम शब्द देखते हैं। विलोम मतलब ऑपोजिट्स, खट्टा और मीठा। जैसे इमली खाने पर हमारा मुंह एकदम सिकुड़ जाता है क्योंकि यह खट्टी होती है, वैसे ही छोटी ई की आवाज छोटी होती है। लेकिन जब हम ईख खाते हैं तो हमें बहुत मीठा लगता है, हम देर तक उसका स्वाद लेते हैं, बिल्कुल बड़ी ई की लंबी आवाज की तरह। इमली खट्टी है, ईख मीठी है। इन दोनों स्वादों को हम अपनी जीभ से लेते हैं। हमें कभी भी गंदी जगह से गन्ने का रस नहीं पीना चाहिए। हमेशा सफाई का ध्यान रखें। अब विलोम शब्द और भी देखते हैं। With I we learned I and in, अंदर। Its opposite is out, meaning बाहर। चित्र ध्यान से देखो। With I we learned igloo, which is cold just like ice. So cold का opposite क्या होगा? Hot. In का opposite क्या होगा? Out. अंदर बाहर, ठंडा गरम। Sound of vowel double E and EA is like बड़ी ई। देखो यहाँ कुछ चित्र ध्यान से देखो और आपको पता चलेगा। जैसे TEAT हम बड़ा बोल रहे हैं, PEAP बड़ा बोल रहे हैं, सील, लीफ, पीच। तो जैसे चीज बोलते समय हम मुस्कुराहट को लंबा खींचते हैं, वैसे डबल ई की आवाज लंबी होती है और EA स्ट्रेचिंग साउंड ऑल्सो मैचेस विद बड़ी ई। तो यहाँ चित्र ध्यान से देखते रहना। अब मैजिक ट्रिक टू अंडरस्टैंड वॉवल ई साउंड। जब भी ई के साथ कोई दूसरा वॉवल जैसे ए आता है तो वह अक्सर बड़ी ई की लंबी आवाज निकालता है। ई प्लस ए बड़ी ई। कैसे? ईगल, ईट, इजी, ईयर। और ई अकेला आएगा ए की आवाज, जैसे एलिफेंट, एग। यह छोटी ई नहीं बल्कि ए की आवाज है। वी विल टीच यू ए इन नेक्स्ट लेसन। लेट्स राइट ई। ई से ईट, ई से एलिफेंट, ई से एग, ई से अर्थ। अर्थ हमारा प्लैनेट जिस पे हम रहते हैं। अब देखो यहाँ पे भी डॉटेड लाइन और एरो को फॉलो करते चलो। आपको कैपिटल ई और स्मॉल ई दोनों लिखना आ जाएगा, है ना? ई
स्मॉल और कैपिटल लिखना आसान। मुझे ई से कोई और वर्ड बताओ। ई से एलिफेंट, ई से ईगल। काउंटिंग इन हिंदी। आपको 1 से 30 तक की गिनती अब तक आ चुकी होगी। अब शुरू करते हैं 30 से 44 तक की गिनती। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। 43 में एक और जोड़ा तो क्या हो गया? 44। देखो यहाँ पे 4 and 4 44 लिखना भी आसान। 1 to 3 नंबर है और बस आप उसको फॉलो करते जाओ डॉटेड लाइन को, आपको लिखना आ जाएगा। आज की हमारी संख्या है 44। 40 में 4 और जोड़ दिए तो हो गई संख्या 44। 44 मतलब 40 + 4 हो गए 44। उसी को 44 को इंग्लिश में हम 44 कहते हैं। तो 40 + 4 44। अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 44 मीन्स हाउ मेनी टेंस एंड हाउ मेनी वंस? मुझे बता सकते हो? 4 टेंस एंड 4 वंस। बिल्कुल सही। अब यहाँ चित्र ध्यान से देखो। 10 मैच स्टिक्स के कितने बंडल हैं? काउंट करो। 1 2 3 4। करेक्ट। और कितनी लूज मैच स्टिक्स हैं? 1 2 3 4। तो 4 टेंस एंड 4 वंस मेक्स 44। अब हमें पता चल गया है 40 + 4 = 44. Now count in English. 1 to 30 you can count on your own now. Count with me from 31 to 44. Let's count all these apples from 31 to 44. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 plus 1, 44. So now you can count till 44 and let's write 44. 44 लिखना कितना आसान। 2 बार 4 लिखना है और हमें वो आता है, लेकिन हमें लिखना है, प्रैक्टिस करनी है ना। तो हम लिखेंगे 4 and 4 44। 44 लिखना बहुत आसान है। मैं जानती हूँ आप कई बार लिखकर देख चुके हैं। आपको लिखकर देखना है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपको सब चीजें बहुत इजी लगने लगेंगी। तो आज का 44 लिखना बहुत आसान। अब आपका आ गया कौन सा समय? होमवर्क टाइम। राइट द फॉलोइंग इन नोटबुक 12 times आफ्टर द क्लास। आप क्या क्या लिखेंगे? छोटी ई, बड़ी ई, कैपिटल ई, स्मॉल ई, कैपिटल आई, स्मॉल आई एंड नंबर 4 and 4 44। आपको 44 लिखना बहुत आसान लग रहा होगा। ये सारी चीजें करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पक्का पता है। यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।